पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की ओर से ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन मात्र कहा जाता है और ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है उसको विधिवत सुनने से, ध्यानपूर्वक सुनने से जीवन के प्रति का लाभ अवश्य ही मिलता है। क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी ने सत्य को कहा है। संसार तो भ्रम में डाल देता है, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी का कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो कैसे भी इंसान को भ्रम में डाले। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि इस संपूर्ण संसार में परमात्मा इच्छा प्रेरणा की सृष्टि है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो संसार है, जो संसार में सृष्टि है, ये ईश्वर की इच्छा और उनकी प्रेरणा की सृष्टि है। सृष्टि की शुरुआत जो है मात्र मानव से शुरू होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जो सृष्टि है, सृष्टि का मतलब है जीवाधारी। जहाँ तक जीवाधारी सृष्टि है उस सब में प्रथम में मानव की उत्पत्ति हुई है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि सर्वप्रथम में मानव से शुरुआत होती है सृष्टि की। मानव कर्म के द्वारा योनियों को बिखेर होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव सर्वप्रथम में, फिर मानव ने कर्म किए और फिर कर्म के अनुसार क्रमशः योनियां बनती चली गई हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार ये सच नहीं है कि सारी योनियां एक ही साथ उत्पन्न हुई हैं। नहीं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव कर्म के द्वारा अन्य जितनी भी योनियां हैं वो उत्पन्न हुई हैं मानव कर्म के द्वारा, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि कोई ऐसी योनि नहीं है जो कर्म के अधीन ना हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि संसार के अंदर में कोई ऐसी योनि नहीं है
जो बिना कर्म के हो। कर्म के बस योनियां हैं, अब चाहे वो अशुभ कर्म हो और चाहे शुभ कर्म हो। शुभ कर्म को लेके भी योनियां हैं, अशुभ कर्म को लेके भी योनियां हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि कर्म के बसी होकर के ही ये योनियां उत्पन्न हुई हैं। मानव ने कर्म किए हैं और जैसे कर्म किए हैं वैसे ही ये योनियों की उत्पत्ति होती चली गई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अन्य योनियां भी प्राणी हैं। प्राण मतलब जीव वायु को कहा गया है। जो जीव है उसी का नाम प्राण भी कहा गया, चाहे प्राणवायु कहो चाहे जीव वायु कहो, एक ही बात होती है। जीवन से कोई कहता प्राण निकल गए हैं, अर्थात जीव शरीर से निकल गया है। यहाँ संसार के अंदर में कोई कहता है कि प्राण निकल गए हैं, कोई कहता कि जीव निकल गए हैं, कोई कहता कि वो मर गया है, कोई कहता कि अंत हो गया है। मतलब उसी अंतिम घड़ी को लेकर के, अंतिम क्षण को लेकर सभी नाना प्रकार के यहाँ पर शब्द मानवों ने कहे हैं। मतलब शरीर से जीव, जो आत्मा का अंश जीव है, वो निकल जाने के बाद में लोग यहाँ कहते प्राण, मतलब प्राण वायु निकल गई या जीव वायु निकल गई। वायु होता है, कोई वायु का रूप है प्राण, वो इस शरीर से बाहर निकल जाता है, उसे ही कहते कि निकल गया। परमात्मा प्रेरणा श्रेष्ठ के हर योनि की योनि रचना परमात्मा के द्वारा ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परमात्मा प्रेरणा के द्वारा सृष्टि की जितनी भी योनियां हैं वो सब उनकी, मतलब उनकी ही रचना के अनुकूल सभी योनियां हैं। जो योनियां कर्म के बस, मानव के कर्म के बस उत्पन्न होती गई हैं, वो परमात्मा की इच्छा के द्वारा ही योनियों का निर्माण होता गया है। अब योनियों का निर्माण तो तुम देख रहे होगे। मानव, जो मानव सृष्टि है, मानव सृष्टि अलग है। अन्य यौन सृष्टि जो है बहुत अलग है। अब अंतर देखने में ले लीजिए कि सृष्टि के अंदर जितने भी जीवाधारी हैं, जहाँ तक भी जीवाधारी हैं, पक्षी के तो 2 पैर हैं, लेकिन अन्य योनियां जो हैं उनके 4 पैर हैं, 6 पैर हैं, 10 पैर हैं, 1000 पैर हैं, बहुत बहुत पैर हैं। नाना प्रकार की योनियां हैं। लेकिन मानव जो है वो मात्र 2 पैर का है। चिड़िया के 2 पैर हैं, लेकिन चिड़िया के हाथ की जगह पे पंख हैं। वो उनसे उड़ सकती है लेकिन कुछ कर नहीं सकती है। मानव 2 पैर का है लेकिन उसके हाथ है और उन हाथों के द्वारा वो कर्म करता है। अगर ऐसे ही हाथ और किसी के होते तो वो भी कर्म करते, लेकिन मानव के हाथ के हाथ में। मानव की रचना कुछ ऐसी है कि सृष्टि में अलग है, सबसे अलग है। जहाँ तक देखा जाए सारी जीवाधारी जो हैं वो पड़े हैं, मतलब पड़े हैं, एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर को जाते हैं। सेठ समझ रहे होंगे। लेकिन जो एक मानव है इसका ऊंचा कद है।
मतलब ये खड़ा है, ये दिशा की ओर को लंबा नहीं है, नहीं, ये ऊंचाई की ओर को खड़ा है। इसलिए मानव जो है वो बहुत अलग है सृष्टि में हर योनियों से। इसका जो है रंग रूप है, शरीर है, शरीर की बनावट है, स्वभाव है, इत्यादि प्रकार की जो भी जहाँ तक भी जितनी भी बातें हैं वो सृष्टि में सबसे अलग हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रत्येक योनि का धर्म परमात्मा द्वारा कर्मों पर निर्धारित है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जितनी भी योनियाँ हैं उन सबके धर्म यौन के प्रकार से ही परमात्मा के द्वारा निर्धारित है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना खान पान भक्षण आदि कर्म यौन के अनुसार है। योनियों का जो भक्षण है वो उनके कर्मों के अनुसार है। नाना योनियाँ हैं, कोई मांसाहारी हैं, कोई शाकाहारी हैं, कोई मांसाहारी शाकाहारी दोनों ही है। ये कर्मों के अनुसार हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये कर्मों के ही अनुसार हैं। मांसाहारी योनि में जाना पड़ा, किसे जाना पड़ता है? शाकाहारी में योनि में जाना पड़ा तो शाकाहारी के मानव के कैसे कर्म रहे हों, और अगर दोनों में जाता है तो उस मानव में कैसे गुण रहे होंगे, कैसे उसके कर्म रहे होंगे। ये तो खुद विचार कर देखो, समझ में आ जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का इशारा ही काफ़ी होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है मानव के सिवा की कोई योनि ऐसी नहीं है जो कर्म करने में सक्षम है। मानव के अलावा की कोई ऐसी योनि नहीं है जो किसी भी प्रकार के कर्म कर सके। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परमात्मा के द्वारा बनाए श्रेष्ठ योनि धर्म आदि शुभ हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं सृष्टि के प्रति में जो धर्म बनाए हैं परमात्मा ने, वो सभी धर्म शुभ हैं। पंडित जी समझ में आ रहा होगा, परमात्मा के बनाए हुए योनि धर्म शुभ हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। मानव ने अपने हित को लेकर अपने से नाना धर्म बनाए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यहाँ जो मानव है अपने भले के लिए, अपने हित के लिए, अपनों के लिए नाना प्रकार के यहाँ पर धर्मों की रचना मानव ने किया है। प्रमाण के लिए मानव अपने बनाए धर्मों को लिख कर रखा है। मतलब मानव ने धर्म बनाए हैं अपने हित को लेकर के, और उसके मतलब प्रमाण रहे, इसके लिए उन्होंने उसको लिखा भी है। जो लिखा है उसे ग्रंथ का नाम दिया है। उस पे लिखा है कि किस मानव का क्या धर्म है, क्योंकि मानव ने धर्म बनाए हैं, जातियां बनाई हैं, तो सबके धर्म कर्म भी मानव ने लिख डाले। और जो परमात्मा के द्वारा मतलब धर्म यौन बने हैं, यौन धर्म बने हैं, वो मात्र शुभ हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मतलब प्रमाण के लिए मानव ने लिख के रखा है। मतलब प्रमाण के लिए कि ये कहा जाएगा, ये बताया जाएगा कि ये लिखा है, और ये तो कभी कोई ध्यान देगा ही नहीं कि किसने लिखा है और क्यों लिखा है, केवल लिखे में अर्झे रहेंगे। प्रमाण बना के रखा है कि ये प्रमाण है, लेकिन ये प्रमाण जो है वो परमात्मा के द्वारा नहीं है, ना कोई और शक्ति के द्वारा है, ये मानव दिमाग शक्ति के द्वारा है।
मानव ने अपने हित को लेकर के इसकी रचना किया है और उसे ग्रंथ में लिख के रखा है प्रमाण के लिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो लिखा ग्रंथों को मानव ने, उनका नाम भी उसने दिया है। क्या नाम दिया है? धर्म ग्रंथ। क्या कहा? ये धर्म ग्रंथ है। अब सोचो कि धर्म ग्रंथ की उत्पत्ति तो परमात्मा ने किया नहीं, क्योंकि ये कोई धर्म ग्रंथ जो है कोई योनि तो नहीं है भाई, कोई योनि तो है नहीं। मानव ने लिखा है और उसका नाम दे दिया कि ये धर्म ग्रंथ है। सृष्टि में इतनी योनियां हैं, इतनी योनियों में कहीं और अन्य कोई धर्म ना बने, लेकिन मानव ने मानव योनि के अंदर रह कर के मानव योनि ने ही धर्मों की नाना प्रकार की रचनाएं किया और धर्म ग्रंथ नाम उसे दिया लिखकर। इसे परमात्मा ने लिखा है। कोई कहता महापुरुषों ने लिखा है, कहीं तो ये कहते हैं कि ये धर्म ग्रंथ परमात्मा के लिखे हुए हैं, कोई कहता कि ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, और कोई कहते कि ब्रह्मा 4 वेदों को लेके प्रकट हुए थे। जब वो प्रकट हुए थे तो ये मानव देख रहा था कि ब्रह्मा जी 4 वेद लिए प्रकट हो रहे हैं। ये मानव देख रहा था कि ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं और 4 वेद उनके हाथ में हैं। ये मानव देख रहा था उस वक्त में, कलम कागज लेके लिख रहा था, कैमरा लेके तस्वीर खींच रहा था कि 4 वेद ब्रह्मा के मुख से निकलने चले आ रहे हैं। ये मानव है, ये मानव परमात्मा को पैदा कर सकता है भाई। मानव की खोपड़ी बहुत तेज होती है, ये कुछ भी उत्पन्न कर सकता है। जो किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, पाया नहीं, वो सब मानव ने लिखा है। और मानव ने केवल अपने अनुभव को लिखा है, अपने को बचाकर लिखा है, अपनों को बचाकर लिखा है। हर जगह पर अपने को बचाया है। मानव का लेख ऐसा है। और जो परमात्मा का है, जो परमात्मा के द्वारा उत्पत्ति है, उसमें अपना पराये का भेद कहीं नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव ने अपने हित को लेकर अपने से नाना धर्म बनाए हैं। प्रमाण के लिए मानव अपने बनाए धर्मों को लिख कर रखा है और कहा धर्म ग्रंथ है, इसे परमात्मा ने लिखा है। कोई कहता महापुरुषों ने लिखा है। हम महापुरुषों ने लिखा है। अब महापुरुष, क्या महापुरुष देख रहे थे? क्या वो जो महापुरुष कहे जाते हैं तो वो महापुरुष मानव नहीं थे? महापुरुषों की कोई योनि अलग से है? अगर योनि अलग से महापुरुषों की नहीं है तो फिर वो तो मानव है। और जो लिखा है, जितना जहाँ तक लिखा है, उसमें कुछ भी सच नहीं है, सब झूठ का लिखा है। मानव कभी सच लिख ही नहीं पाएगा, लिख ही नहीं सकता है। ये मानव की अथॉरिटी नहीं है कि वो सच लिख ले, क्योंकि सच जानता ही नहीं है तो कैसे सच लिखेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन ही सत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि महापुरुष क्या मानव नहीं है? जो महापुरुष जिन्हें कह रहे हैं, क्या वो मानव नहीं थे? क्या महापुरुष और कहीं से आया हुआ था? इसकी उत्पत्ति कोई और दुनिया में हुई थी, और दुनिया से कहीं यहाँ आया था महापुरुष? जिसने ब्रह्मा को पैदा किया हो, शिव को पैदा किया हो, विष्णु को पैदा किया हो, आदि शक्ति जगदम्बा को उत्पन्न किया हो और उसने लिखा हो। यदि ये सत्य नहीं है तो कोई भी ग्रंथ सत्य नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन में कहीं भेद नहीं है, सत्य कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जिसमें ऊंच नीच छोटा बड़ा जाति धर्म आदि का भेद हो वो महापुरुष कैसे हो सकता है। ये लिखने वालों ने जो भेद डाला है, नीच ऊंच बनाया है, नाना प्रकार की जातियां बनाया है, नाना प्रकार के धर्म बनाए हैं, नाना प्रकार के कर्म बनाए हैं, और छोटा बड़ा बनाया है, गरीब अमीर बनाया है ये सब कुछ जो कुछ बना करके रखा है, तो क्या परमात्मा की भी ऐसी देन होती है? क्या महापुरुष जिसे कहा जाए, क्या उसके अंदर में ऐसा भेद है तो उसे महापुरुष कहना उचित होगा? कदाचित नहीं वो महापुरुष हो सकता है। वो तो मतलब क्या, अपने भले की। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो खुद ऊंच नीच जाति पात की दीवार खड़ी कर रहा है उसे महापुरुष या पुरुषोत्तम कहना जरा भी उचित नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ग्रंथों को लिखा है और ऊंच नीच का और जाति पाति का भेद ग्रंथों में डाला है, ना तो वो महापुरुष हो सकता है, ना तो वो पुरुषोत्तम ही हो सकता है। ये दोनों शब्द गलत हैं, ये दोनों ही सही नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, परमात्मा द्वारा संविधान में कहीं भी कैसा भी भेद नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो परमात्मा के द्वारा रचना है और योनि धर्मों आदि की जो रचनाएं हैं उनमें कहीं भेद नहीं है, जरा भी भेद नहीं है। परमात्मा का संविधान ही मात्र सत्य है, और जो मानव का संविधान ग्रंथ है वो कुछ भी सत्य नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परमात्मा द्वारा संविधान में कहीं कैसा भी भेद नहीं है। ग्रंथों आदि को लिखने वाला लिखता है, बाद भेद सहित बदलाव होता रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव जो है समय के अनुकूल होकर के ग्रंथ की रचना करता है, और उस रचना में, उस संविधान में समय के अनुकूल ही परिवर्तन होता रहता है। एक मानव दूसरे मानव के लेख में ही भेद डाला करता है, उसको आगे और पीछे बढ़ाता रहता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव द्वारा निर्मित ग्रंथ धर्म ग्रंथों में बदलाव समय के अनुकूल होता रहता है। जो धर्म ग्रंथ बना के रखे हैं मानव ने, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इन ग्रंथों में बदलाव समय के अनुकूल सदा सदा होता रहता है, और ये मानव ने लिखा है, मानव ही मात्र इनमें परिवर्तन करता रहता है। परमात्मा के संविधान में कभी कोई न परिवर्तन कर पाया है, न कर सकता है, न करेगा, और न कर रहा है। न ऐसी क्षमता किसी मानव में है। वो अपने ही बनाए हुए में कुछ भी बना ले, कुछ भी बिगाड़ ले, वो उसके भी बस की बात है, लेकिन उसका भी अंजाम एक दिन अवश्य ही सामने आता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य को कहते हैं, और जिस सत्य को कहते हैं हम सबका धर्म ये बनता है कि उस सत्य का अनुसरण करें, जैसा कि ओम श्री पीर पैगंबर जी हम सबको संबोधन कर कहते हैं। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।